आप सभी का मेरे YouTube चैनल अंकित विथ लिटरेचर में मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं अंकित विथ लिटरेचर YouTube चैनल। गाइज मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूनिवर्सिटी गेस्ट पेपर का है। गाइज अगर जो भी स्टूडेंट MBA या BSc या BCom कर रहे हो और उनका अगर हिंदी 100 मार्क्स का है तो उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। गाइज अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भूलें ताकि आप सभी को मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टाइम मिलती रहे। चलिए गाइज आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं गाइज कि अगर आप हिस्ट्री या पोल साइंस या किसी भी सब्जेक्ट या हिंदी का PDF चाहते हैं टॉप 10 क्वेश्चन तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बशर्ते आपको मेरे नंबर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना होगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9771057865। ठीक है, अगर आपको टॉप 10 क्वेश्चन लेना चाहते हैं हिस्ट्री पोल साइंस या हिंदी का PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है गाइज, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। ठीक है, चलिए गाइज आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो कि है कब मुक्ति भला। कब मुक्ति भला किस लिए तुझे मैं पाऊँ। इसका गाइज राइटर हैं मैथिली शरण गुप्त। चलिए गाइज इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है गाइज कब मुक्ति भला किस लिए तुझे मैं पाऊँ किस विधा की रचना है। कहानी, जीवनी, कविता, इनमें से कोई नहीं। गाइज इसका करेक्ट आंसर होगा और इसका आंसर होगा गाइज सी यानी कविता है। ठीक है, सी कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कब मुक्ति भला किस लिए तुझे मैं पाऊँ किनकी कविता है। श्रीधर पाठक की, अयोध्या श्री उपाध्याय खड़ी और जी की, रामचरित्र उपाध्याय की, मैथिली शरण गुप्त की। इसका करेक्ट गाइज आंसर होगा डी मैथिली शरण गुप्त। ठीक है गाइज, मैथिली शरण गुप्त इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं। मैथिली शरण किस गुप्त जो किस युग के कवि हैं। भक्ति युग के, द्विवेदी युग के, क्षयवाद युग के, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा गाइज बी द्विवेदी युग के है जो मैथिली शरण गुप्त है और द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था। दलसीसराय में, पटना में, चिरगांव झांसी में, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा जो होगा सी यानी चिरगांव झांसी में हुआ था मैथिली शरण गुप्त का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था। 1876, 1886, 1890, 1892। इसका करेक्ट आंसर होगा बी 1886। ठीक है, 1886 बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त का निर्धन कब हो गया। इसका गाइज आंसर होगा 1964, 1967, 1969, 1970। इसका करेक्ट आंसर होगा गाइज 1964। ठीक है, नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त किस रूप में ख्यात हैं। राष्ट्र कवि, वैष्णव कवि, भारतीय संस्कृति के अन्य प्रस्तोता, इनमें सभी। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर होगा डी यानी इनमें से सभी। गाइज आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आपके लिए पूरा वीडियो का शुरू से अंत तक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है गाइज, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज मैथिली शरण गुप्त की राम कथा पर आधारित काव्य कृति कौन सी है। तो काव्य कृति है यशोधरा, नेक्स्ट है साकेत, विष्णुगुप्त, प्रिय, इनमें से कोई नहीं। गाइज इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर बी साकेत। ठीक है, नंबर बी साकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कब मुक्ति भला किस लिए तुझे मैं पाऊँ शीर्षक कविता गुप्त जी के किस काव्य कृति के अंतर्गत है। तो ऑप्शन है ए विष्णु, नेक्स्ट है बी विष्णु प्रिया, भारत भारती, यशोधरा। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर होगा डी यानी यशोधरा। ठीक है, यशोधरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कब मुक्ति भला किस लिए तुझे मैं पाऊँ शीर्षक कविता में यशोधरा जो प्रतिनिधित्व करती है बौद्ध जीवन दर्शन का, जैन दर्शन का, वैष्णव जीवन दर्शन का, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर होगा सी यानी वैष्णव जीवन दर्शन का। ठीक है, वैष्णव जीवन दर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कब मुक्ति भला किस लिए तुझे मैं पाऊँ शीर्षक कविता में किसके उत्थान पर चिंतन हुआ है। तो देशोत्थान पर, पुरुष जाति के उत्थान पर, नर जाति के उत्थान पर, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर सी नारी जाति के उत्थान पर। सी नारी जाति के उत्थान पर होगा। ठीक है गाइज आज का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है
जो कि है बंदी खाना, ठीक है, बंदी खाना, यानी इनके राइटर हैं माखन लाल द्विवेदी, ठीक है, माखन लाल द्विवेदी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंदी खाना किस विधा की रचना है? बंदी खाना किस विधा की रचना है? जीवनी, कविता, कहानी, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी बी होगा गाइज आंसर, यानी कविता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदी खाना किनकी रचना है? बंदी खाना किनकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की है, रामनेश त्रिपाठी की, माखन लाल चतुर्वेदी की, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी माखन लाल चतुर्वेदी के है, जो बंदी खाना लिखे थे उनके राइटर है माखन लाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माखन लाल चतुर्वेदी किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के, छयवादी युग के, प्रगतिवादी युग के, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा गाइज ए, यानी द्विवेदी युग के कवि है माखन लाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माखन लाल चतुर्वेदी किस काव्यधारा से संबंध है? राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। गाइज इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी दोनों से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माखन लाल चतुर्वेदी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी मध्य प्रदेश में हुआ था। माखन लाल चतुर्वेदी का जो जन्म हुआ था वो मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माखन लाल चतुर्वेदी का जन्म कब हुआ था? तो 1850, 1878, 1889, 1890। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 1889, ठीक है, 1889 में माखन लाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माखन लाल चतुर्वेदी का निधन कब हो गया? तो 1968 में, 1970 में, 1972 में, 1989 में। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर ए, 1968 में हुआ था, नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, माखन लाल चतुर्वेदी की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? माखन लाल चतुर्वेदी की जो सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? झांसी की रानी, पुष्प की अभिलाषा, कैदी की कोकिल, घर मेरा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गाइज पुष्प की अभिलाषा, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, पुष्प की अभिलाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदी खाना कैसी रचना है? राष्ट्रीय, भक्तिपरक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। गाइज इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर ए, राष्ट्रीय है, ठीक है। बंदी खाना जो है वो राष्ट्रीय रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदी खाना शीर्षक कविता में किसका चित्रण हुआ है? पराधीन देश के मनुष्यों का, बंदी खाना का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर ए, यानी पराधीन देश के मनुष्यों का, पराधीन देश के मनुष्यों का। गाइज आज का हमारा सेकंड चैप्टर है एक तारा। एक तारा, जिनके राइटर है सुमित्रानंद पंत, सुमित्रानंद पंत। गाइज आप राइटर के भी नाम याद करते चलिएगा, क्योंकि राइटर के भी नाम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप सारे राइटर के नाम एक एक कर याद कर जाइएगा। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक तारा, सुमित्रानंद पंत का। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक तारा किस विधा की रचना है? एक तारा किस विधा की रचना है? तो कविता, कहानी, जीवनी, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कविता की, ए कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तारा किन की रचना है? नंबर ए में है माखन लाल चतुर्वेदी, बी में सुमित्रानंद पंत, सी में नागार्जुन, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी सुमित्रानंद पंत। जो एक तारा लिखे थे वो सुमित्रानंद पंत लिखे थे, रचना किए थे सुमित्रानंद पंत एक तारा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत की ख्याति किस रूप में है? राष्ट्रीय कवि, भक्ति कवि, प्रकृति के कवि, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी प्रकृति के कवि, ठीक है, प्रकृति के कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में, कौसानी में, बुलंदशहर में, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कौसानी में हुआ था, ठीक है, बी कौसानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? 1900 ईस्वी में, 1902 में, 1905 में, 1910 में। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर ए, 1900 ईस्वी में। सुमित्रानंद पंत का जो जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत का निधन कब हो गया था? 1977, 1989, 1982, 1985। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर होगा 1977, ठीक है, 1977 में हुआ था, नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 1977 में हुआ था। सुमित्रानंद पंत का निधन हुआ था, जो उनकी मृत्यु हुई थी 1977 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रानंद की काव्य कृति कौन सी है? ज्योत्सना, स्वर्ण, रजत शिखर, उच्छ्वास। तो इसका गाइस करेक्ट आंसर होगा डी, उच्छ्वास, ठीक है, डी उच्छ्वास इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत की ग्राम्य काव्य के प्रकाशन कब हुआ?
1939, 1940, 1942, 1945। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तारा किस प्रकार की कविता है? एक तारा किस प्रकार की कविता है? प्रकृति परक, चिंतन परक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर होगा नमस्सी दोनों, नमस्सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तारा, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है गाइज, एक तारा शीर्षक कविता में एक तारा किसका प्रतीक है? जग दर्शन का, आत्मदर्शन का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर होगा बी, आत्मदर्शन का। चलिए गाइज आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू गाइज। गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइज।